बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि कभी उन्होंने अपने बारे में कुछ भी किसी को भी बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें लोग 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जानते थे। वे तीनों केवल एक ही काम करते, किसी भी गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच खड़े होकर हंसना शुरू कर देते। वे अपने पूरे हृदय और पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक आसपास के लोगों का ध्यान उन पर खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो सारा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वो उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कोई उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में फेमस होते गए 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। चाइना के लोग उनसे बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उसके बाद भी कभी किसी ने इस प्रकार प्रचार नहीं किया कि हमारा जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ भी नहीं। वे किसी के ऊपर नहीं हंसते थे। वे ऐसे हंसते थे जैसे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को मजाक समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का भी उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वो केवल हंसते। इसीलिए उनका नाम पड़ गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वे तीनों एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव यह उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि तीनों में से एक भिक्षु की जिस दिन मौत होगी वो दोनों रोएंगे। लेकिन ये नज़ारा देखने लायक होगा, क्योंकि आज तक पूरे चाइना में किसी ने भी उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन फिर गांव वालों ने वो देखा जिनकी उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की थी। उन्होंने देखा कि दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के सामने खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे, और वो भी ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी थी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इनकी मौत पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा से सोचते और बात करते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस ही तो सकते हैं। पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम विदा के लिए चिता पर लेटाया गया, तब गांव वालों को आभास हुआ कि शेष 2 भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा भिक्षु जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में एक प्रथा थी कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तब उसके पुराने कपड़े उतारकर नहला धुलाकर और नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों को कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे मत नहलाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि मेरे भीतर कोई भी अशुद्धता जमा हो ही नहीं पाई। मैंने कोई धूल जमा ही नहीं की है। हंसी हमेशा जुआ और ताज़ा होती है, इसीलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई, तब उन गांव वालों को पता चला कि उस तीसरे भिक्षु ने अपने कपड़ों के भीतर कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में जाकर ढेर सारे अलग अलग रंगों में बिखर गए। और यह देखकर पूरा गांव एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। तो कुछ इस तरह वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर लाई गई यह हंसी
आखिरी हंसी थी।